यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बेटा डायमेंशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डायमेंशन? व्हाट इज डायमेंशन? हमने बात की थी डायमेंशन का मीनिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डायमेंशन? Sir, dimensions are the power. जैसे डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का मतलब होता है ml-3, तो मास की डायमेंशन 1 और लेंथ की डायमेंशन -3। तो डायमेंशन का मतलब होता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की वो पार जिनसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को रेज करते हैं ताकि हम एक पर्टिकुलर डिराइव्ड क्वांटिटी बना सके। कुछ याद आया है ना? अब नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास डेंसिटी, हमने बहुत सारी डायमेंशन निकाल ली थी ना? करेक्ट, ठीक। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन पे भी हमने बात करनी शुरू कर दी थी क्या? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं? टू चेक द फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशन। सेकेंड, to convert one system of unit to another. Third, to derive the formula using dimensions, है ना? राइट। अब हम लोगों ने पहला डिस्कशन कर लिया था टू चेक द फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशन। फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशन, और इसको हमने कैसे किया था? कुछ याद है? v इक्वल टू u प्लस ए, माइनस करते हैं u माइनस एटी डिवाइड बाय 2, साथ में cos थीटा। करना एक बार चेक, एक बार चेक करना। हाँ जी, ये डायमेंशनली करेक्ट आ रहा है, इनकरेक्ट आ रहा है? Sir, correct है। Sir, correct. करेक्ट आ रहा है, चेक करें कैसे लिखते थे? Yes, sir. द गिवन फॉर्मूला is dimensionally correct only if dimension of u equals to dimension of 80 by 2 equals to dimension of cos theta into v। अगर ये तीनों बातें सेम सही हैं तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। क्या मेरी बात सबको क्लियर है ना? तो बच्चों, डायमेंशन ऑफ u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, बेटा LT इनिशियल minus वेलोसिटी 1. LT-1, yes or no? डायमेंशन ऑफ
AT/2। बेटा एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2 और टाइम की अपॉन T 2 की कोई डायमेंशन होती नहीं, तो आंसर कितना आया? LT minus 1 LT-1। वेरी गुड। अच्छा तीसरे पे आ जाओ। डायमेंशन ऑफ V मतलब दैट इज LT minus 4 1 फ्रॉम सेकेंड, third and fourth. Equation 1 is verified. Equation 1 is verified. Therefore, the given formula is dimensionally correct. Yes or no? क्या आपको मेरी बात सबको समझ आई? लिख लो। हो गया? अब कुछ क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। बेटा प्रैक्टिस कर लेना। क्या होगा? क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे, यही तो होगा, इस तरह थोड़ी होगा। जो नहीं होगा वो आप मेरे से बात कर लेना। इरेज कर दूं बोर्ड? Yes sir. नाउ होमवर्क के कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए और फिर हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलेंगे। F into S half mv square minus of half mu square। बेटा F मतलब फोर्स, S मतलब डिस्प्लेसमेंट। S इक्वल टू ut प्लस हाफ at थर्ड, v स्क्वायर माइनस u इक्वल टू 2as फोर्थ, v स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर इक्वल्स टू as ठीक है। अब एक और टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। इरेज कर दूं? चल फ्रेंड, क्या हम लोगों ने लास्ट टाइम पे ये बात डिस्कस की थी कि सिर्फ वही फिजिकल क्वांटिटीज ऐड या सबट्रैक्ट हो सकती है जिनकी डायमेंशन और जो वो रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं उसकी डायमेंशन? क्या मेरी Same. बात सबको क्लियर है? अब लिखो वो नोट, दोबारा लिखने की जरूरत है क्या? Only those physical quantities can be added or subtracted which have same dimension, and the result they produce must also have same dimension and same unit. Clear है? चलो अब सुन। Find the dimension of A and B in the following. F equals to A plus BT square plus CX, where F मतलब है फोर्स, C मतलब X का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, T का मतलब है टाइम। एक बार लिखो क्वेश्चन और टेक 30 seconds एंड ट्राई योरसेल्फ।
नहीं होगा तो बताता हूं। हाँ जी, लिख लिया क्वेश्चन? बच्चे करवाऊं? ओके, नाउ स्टूडेंट्स लिख लो, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज, लिख लो, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज can be added or subtracted, can be added or subtracted which have same dimension and same unit, which have same dimension and same unit, and the result they produce, must also have same dimension and same unit. ठीक, ओके। तो अगर a bt स्क्वायर में ऐड हो रहा है, cx में ऐड हो रहा है और फोर्स दे रहा है, therefore dimension of a must be equal to dimension of bt square, must be equal to dimension of cx। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ। अर्जुन, क्या आपको ये बात क्लियर है? Yes, sir. बेटा, क्या a और bt स्क्वायर की डायमेंशन सेम होगी तभी वो ऐड हो सकते हैं? क्या वो cx की डायमेंशन सेम होगी तभी वो ऐड हो सकते हैं? और जो रिजल्ट वो प्रोड्यूस करेंगे, क्या उसकी डायमेंशन भी सेम होनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब सुन, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स। बेटा, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? तो क्या a की डायमेंशन पता चल गई मुझे? अब क्या रह गई? तो सर डायमेंशन ऑफ bt स्क्वायर should be equal to dimension of फोर्स। सर bt स्क्वायर should be equals to फोर्स, मतलब mlt-2। तो b कितना आ गया? mlt-2 डिवाइड बाय t की पावर 2, तो बचा क्या? mlt की पावर, तो b की डायमेंशन भी आ गई। अब क्या रह गया? डायमेंशन ऑफ c, x शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? और डिस्टेंस की किसकी चाहिए तुम्हें? c की। तो c कितना आ गया?
MLT माइनस 2 डिवाइड बाय L, तो L ने L को काट दिया, बचा क्या? MT माइनस 2। तो क्या C की डायमेंशन भी आ गई? यस और नो? इजी क्वेश्चन था। करो फिर एक खुद करके दिखाओ मुझे। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन खुद करके दिखाओ। P मतलब पावर, let us say a square bt under root of c by x root x। बताना जरा ए बी सी की डायमेंशन। करो। जी कितना आंसर आ रहा है? कितना आ रहा है? ए का कितना आ रहा है? स्टूडेंट कैसे करेंगे? देखो फिर वही कहानी, only those physical quantities can be added or subtracted which have same dimension and the result they produce must also have। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? तो क्या ए स्क्वायर की डायमेंशन बीटी के इक्वल होनी ही पड़ेगी? क्या वो सी बाय रूट एक्स के इक्वल होनी ही पड़ेगी? क्या वो प्रेशर की डायमेंशन और सॉरी पावर की डायमेंशन के इक्वल होनी ही पड़ेगी? यस और नो? Yes, sir. अब याद करते हैं पावर का फॉर्मूला। बेटा पावर का फॉर्मूला क्या होता है? Power. Mn minus 1 P minus 2. रेट So ऑफ work डूइंग upon वर्क, time. वर्क अपॉन टाइम। कुछ याद आया बेटा? वर्क एम एल टू टी माइनस 2 अपॉन टी, तो कितना आंसर आ गया? एम एल टू टी T माइनस minus 3। 3. यस और नो? ओके, तो अब सर कंपेयर करना शुरू करो। डायमेंशन ऑफ ए स्क्वायर को डायमेंशन ऑफ पी से कंपेयर कर दीजिए आप, तो दैट इज एम एल टू टी माइनस 3। तो कितना आ गया डायमेंशन ऑफ ए? एम की पावर हाफ
l की पावर 1 और t की पावर -3/2, है ना? यही आ रहा था, यही आ रहा था क्या? अब आते हैं डायमेंशन ऑफ बीटी। डायमेंशन ऑफ बीटी मतलब ml2t-3। सर बी, टी मतलब कैपिटल टी, ml2t-3। सर टी को नीचे गिरा दीजिए तो बी कितना आ गया, ml2t-3 अपॉन में टी, तो कितना आ गया ml2t-4। समझ आई बात? अब आ जा डायमेंशन ऑफ c/√x इक्वल्स टू ml2t-3। रूट एक्स को उधर फेंको तो c कितना आ गया ml2t-3 इंटू साथ में l की पावर हाफ, तो कितना आया m 5/2 m l 5/2 l t की पावर -3। क्या आपको मेरी बात समझ आई? क्लियर है? अरे 2 और 0.5 2.5 होता है ना, तो 5/2 हो गया। लिख लो इसे। चलिए क्या आगे बात करें? यस, ओके। दिया क्या नोट डाउन कर लिया? मैं इसको इरेज करूं? सर कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूं। ट्राई करने के लिए देखो, फाइंड डायमेंशन ऑफ a and b, p equals to at square plus b minus x, where p is pressure, x is distance and t is time। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? बेटा ए और बी की डायमेंशन कैसे निकालोगे? सोचो जरा, टेक 30 सेकंड्स एंड थिंक ऑन इट। सर इज इट b minus x or b to the power minus x? b minus x। ओके सर। बेटा देख ध्यान से, फॉर्मूला लिख लो फिर बताता हूँ करना कैसे है। क्या b में से x सब्ट्रैक्ट हो रहा है? क्या b में से x सब्ट्रैक्ट हो रहा है? और सब्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है जब दोनों की डायमेंशन बिना अगर डायमेंशन सेम नहीं तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल। अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो डायमेंशन सेम होनी ही पड़ेगी। तो क्या b में से x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब b की डायमेंशन और x की डायमेंशन सेम होनी ही पड़ेगी। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? यस है ना? As x is subtracted from b, therefore dimension equals to dimension of x, that is equals to L. That is b minus x has
डायमेंशन L। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? क्या b माइनस एक्स की डायमेंशन L ही होगी? सर देखो कैसे। सर b की डायमेंशन एग्जांपल b मान लो 5 मीटर, सर x मान लो 2 मीटर। तो अगर b में से x को माइनस किया जाए तो आंसर आएगा 3 मीटर। सर मुझे तो डायमेंशन से ही मतलब है, डायमेंशन इज L। तो b माइनस एक्स की डायमेंशन क्या L ही होगी? आगे न्यूमेरिक नंबर कुछ भी लगा हो, डायमेंशन तो L ही होगी। नहीं आया समझ में? नहीं आया ना? नहीं आया समझ में? अर्लीन क्या बात समझ आई है? Yes, sir. बेटा b में से अगर x सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो b और x की डायमेंशन सेम होनी ही पड़ेगी, और वो जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे उनकी डायमेंशन भी सेम ही होगी। तो b की डायमेंशन क्या x की डायमेंशन के इक्वल होगी ही? तो कितनी डायमेंशन है सर? l। तो b माइनस एक्स की डायमेंशन l ही होगी। तो क्या p शुड बी, अच्छा p प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है? तुम्हें याद ही नहीं है? प्रेशर की डायमेंशन बोलो। Sir, ml minus 1 t minus 2. p माइनस 2 ml माइनस 1 t माइनस 2। तो सर एक काम करें, आप p की जगह यूज करें ml माइनस 1 t माइनस 2, और a की डायमेंशन यू नीड टू फाइंड टाइम t स्क्वायर, और b माइनस x की डायमेंशन इज l। उठा के उधर फेंक दीजिए, t को नीचे फेंक दीजिए, तो t कितना आ गया? ml माइनस 1 t माइनस 2 इंटू l। l ने l को काट दिया तो बचा क्या? m t की पावर माइनस 4। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो डायमेंशन कितनी हुई? एम टी की पावर माइनस 4। लिख लो, आगे करो। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो कर पाओगे? कुछ क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क में ट्राई करने के लिए। हो गया? तब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। p प्लस a बाय वी स्क्वायर v minus v equals to RT, where P is pressure, V is volume, T is temperature, R is gas constant. Find dimension of A and B। बताना जरा, A और B की डायमेंशन क्या होगी? करो करो, A और B की डायमेंशन निकालो। गैस कांस्टेंट।
हाँ जी बोलिए, बी की डायमेंशन क्या है? सर ए की डायमेंशन निकल गई, ए की क्या निकाली है? ML2T-2। नहीं, दोबारा चेक करो। ए की क्या निकाली? दोबारा चेक करो। सर ML5T-2। चलो देखते हैं। फ्रंट बोर्ड पे देखो, क्या सिर्फ वही डायमेंशन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जो सेम हो? सिमिलर डायमेंशन ही तो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, डिसिमिलर तो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। क्या आपको मेरी ये बात समझ आती है? तो बेटा क्या v माइनस बी हो रहा है? क्या वॉल्यूम में से b माइनस हो रहा है? क्या वॉल्यूम में से b माइनस हो रहा है? और माइनस तो तभी हो सकता है जब डायमेंशन, तो क्या b और v की डायमेंशन सेम है? सर as b is subtracted from v, dimension of b equals to dimension of v मतलब वॉल्यूम, दैट इज l का क्यूब। क्या तुम्हें समझ आया? क्या b की डायमेंशन निकालना बहुत इजी था? अच्छा, क्या अब इसमें देखो ये प्लस हो रहा है, क्या प्लस हो रहा है? a बाय वी स्क्वायर में क्या प्लस हो रहा है? प्रेशर। द प्रेशर। तो क्या a बाय वी स्क्वायर की डायमेंशन वही होनी पड़ेगी जो प्रेशर की प्रेशर। डायमेंशन? बात सही। एज a बाय वी स्क्वायर same is added in p, dimension of p equals to dimension of a by v square। बेटा प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है? ML-1T-2। ml-1 t-2। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा याद है अगर देख के नहीं बोला तो। ml-1 t-2, तो डायमेंशन ऑफ ए और वॉल्यूम दैट इज एल क्यूब का स्क्वायर, तो एल 6 हो गया। इधर ले जाइए आप, तो डायमेंशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू ml-1 t-2 इंटू एल की पावर 6, दैट इज m l की पावर 5 t की पावर -2। क्या यही डायमेंशन आई थी आपकी? यस सर। Yes, sir. गुड। चलो, क्या मैं बोर्ड इरेज कर दूं? कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, घर पे ट्राई करना। ax square plus bt, where v is the volume, t is the time, x the distance। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम a by b plus x plus c,
इसमें एबीसी की डायमेंशन आपको फाइंड करनी है, ठीक है। ओके, थर्ड, pressure by volume, pressure by length equal to pi by 8 a plus b square x डिवाइड बाय, कैसे लिखते हैं, प्लस सी इंटू डेंसिटी, कुछ भी ले लेते हैं। हो गया? लिख लिए? क्वेश्चंस ट्राई करना घर पे। चलो अब आते हैं सेकंड एप्लीकेशन पे। सेकंड एप्लीकेशन क्या थी? टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। तो पहले तो बताओ यूनिट ऑफ सिस्टम हैं कौन कौन से हमारे पास, सुनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अब यूनिट होती क्या है, व्हाट इज यूनिट। जो इस चैप्टर का नाम भी है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसमें यूनिट का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर मैंने तुमसे ये कहा है कि 5 मीटर, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेंथ मास टाइम, तुम्हें कैसे पता? मीटर से पता। अच्छा, 5 केजी, तुम्हें कैसे पता? 5 सेकेंड, हाउ डू यू नो? 5 देख के तो नहीं पता चल रहा ना, केजी देख के पता चल रहा है ना कि यू आर टॉकिंग अबाउट मास, सेकंड देख के पता चल रहा है यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम, है ना। तो स्टूडेंट, नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये आपको कौन बताता है, नंबर 5 या उसके पीछे जो लगा हुआ है, जो पीछे लगा हुआ है सर। तो सर यूनिट क्या है, यूनिट वो है जो नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को प्रिडिक्ट करता है। स्टूडेंट, यूनिट क्या है, तो नेचर ऑफ फिजिकल को, अरे मीटर देख के पता चल रहा है ना कि आप लेंथ के बारे में बात कर रहे हो, सेकंड देख के पता चल रहा है ना कि आप टाइम के बारे में बात कर रहे हो, तो नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैसे पता चल रही है सर, जब आप मीटर यूनिट देख, तो यूनिट क्या है, विच डिटरमाइंस द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। लिखो लिखो, यूनिट is a one which describes the nature of, which describes the nature of physical quantity. For example, 5 meter here, meter describes, here meter describes, we are talking about length. Five kg describes 5 kg describes length. 5 kg describes mass. 5 second describes time. अच्छा बच्चों, अगर खाली
नंबर 5 लिखा होता तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? नहीं, किसके बारे में बात कर रहा हूँ? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? खाली नंबर 5 की बात करूं तो मैं कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा हूँ? तो कुछ भी हो सकता है सर, ये लेंथ, मास, टाइम, डेंसिटी कुछ भी हो सकता है, आपको डिस्क्राइब्ड नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर मैंने ये नंबर लिखा होता, ये ऐसा लिखा होता सिर्फ केजी, ओनली केजी, तो कितने केजी, क्वांटिटी कितनी है? नहीं बता रहा ना। तो स्टूडेंट, अगर मान लो आपको सिर्फ नंबर 5 लिखा हो तो भी ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। इस नंबर 5 को कहते हैं मेजरमेंट पार्ट, और इस केजी को कहते हैं यूनिट पार्ट। यूनिट पार्ट, तो दो बातें हुई, एक मेजरमेंट पार्ट और एक यूनिट पार्ट। तो एक फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए आपको दोनों एक साथ बताना पड़ता है, मेजरमेंट पार्ट भी और यूनिट पार्ट भी। अगर दोनों में से कोई एक बताते हो, कोई एक नहीं बताते हो, तो आप इनकम्प्लीट स्टेटमेंट बता रहे हो, उससे आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लिखो, अलोन, अलोन मेजरमेंट और अलोन यूनिट are incomplete statement therefore it's always written together. For example, लिख लो ये सारी बातें। हो गया? हाँ जी, इज इट डन? अब हमारे पास कितनी टाइप की यूनिट्स हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। हमारे पास यूनिट्स हैं 3 टाइप की, एफपीएस, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, और एक चौथी हम बाद में पढ़ेंगे जिसका नाम है एसआई सिस्टम। बेटा, एफपीएस की फुल फॉर्म होती है फुट पाउंड सेकेंड। सीजीएस की फुल फॉर्म होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और एमकेएस की फुल फॉर्म होती है मीटर किलोग्राम सेकेंड। लिख लो पहले। जी,
बच्चों लिख लिया आपने इसे? Yes, sir.